हेलो नमस्कार। आज हम बात शराब की करेंगे। ज़्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है, बात हम बिहार की करेंगे और बिहार में बात शराबबंदी की करेंगे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बिहार में शराबबंदी ये दूसरी बार हुई है। पहली बार 1977 में 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी तब हुआ था, और उसके बाद 2016 में बंद किया गया उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा, जैसा कि वो बोलते हैं। और उनके समकक्ष जितने भी लीडर हैं, नेता हैं, सभी यही बोलते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई भी महानुभाव, बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति जो कि समाज में बदलाव की ओर ले जाना चाहता है, उसके आदर्शों पे चलना चाहिए। और अभी बात करेंटली शराब की इसलिए हम करना चाह रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे आसपास न्यूज़ चैनल अगर आप चला रहे होंगे, कोई भी सोशल मीडिया चला रहे होंगे, तो जहरीली शराब से बहुत सारे लोग मर रहे हैं पीकर। करंट में नालंदा और अभी छपरा, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर, उसके पहले पश्चिम चंपारण। ऐसा नहीं है कि जहरीली शराब से पीकर मरने वाले बिहार में सिर्फ हैं, या फिर बिहार में जब से शराब बंदी हुई है तब से लोग पी के मर रहे हैं। उसके पहले भी जहरीली शराब पी के मर रहे थे। और जहां शराब चालू भी है, चाहे वो आप बंगाल को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, या फिर अनदर स्टेट को ले लीजिए, ये घटनाएं पूरे भारतवर्ष में जहां भी शराब चालू भी है सरकारी तौर पे, वहां भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। बिहार में ज़्यादा बुरी बात इसलिए है क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। हम लोग जानते हैं कि बिहार में 2016 से शराब बिक्री और शराब को पीना दोनों प्रतिबंधित है। और प्रतिबंध के बाद भी अगर हम इस काम को करते हैं, इस कृत्य को करते हैं, तो ये इलीगल वर्क होता है। इसके अनुसार संविधान सम्मत हमें सजा भी मिलती है अगर पकड़े जाते हैं तो। ये इलीगल वर्क तो है ही। इलीगल वर्क को बढ़ावा देने वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के पार्ट हैं और एक मोटी कमाई लेकर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, ये अलग बात हो गई। जैसा कि हर व्यक्ति को, बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि शराब बंद है, क्योंकि पहले जैसे ही 2016 में शराब बंद हुआ था तो बहुत जोर शोर से सरकार ने और प्रशासन ने बहुत सख्त लहजे में लोगों को पकड़ा, जेल भेजा और बहुत गहन तलाशी, गहन जांच होता रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्राइम करने वाले भी एक लूप होल खोजते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति को सर्विलांस पे लेना, हर घर को ट्रैक करना मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए। तभी हो क्या रहा है, जितने भी लोग इस कृत्य में हैं, इस गलत काम में हैं, वो कहीं ना कहीं लूप होल खोज के वो काम करते हैं, पकड़े जाते हैं। अब वो एक तरह से पेशेवर हो गए हैं, उनकी आजीविका इसी पे चल रही है, इसलिए वो पेशेवर हो गए हैं। दैट इज द रीजन कि वो ये काम बंद नहीं करे, हर हाल में कर रहे हैं। अब जहां बात ही हो गया कि इलीगल, वो गलत है, तो गलत में कोई चीज सही नहीं हो सकता है। तो गलत है तो इलीगल तौर पे वो शराब ला रहा है, तो हो सकता है जहरीली शराब ही ले आया, एक्सपायर्ड ले आया, या फिर उसकी अब तो बनाया जा रहा है। बिहार में बहुत जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे तो कोई फूड टेक्नीशियन तो है नहीं है, क्वालिटी चेकर तो है नहीं है कि उसका क्वालिटी चेक करेगा। फूड टेक्नीशियन तो है नहीं है कि उसको कितनी मात्रा में क्या डालना है, जैसा मन किया वैसा बना दिया। अब वैसे शराब को कंज्यूम करने वाले जब मर रहे हैं तो दोनों की फजीहत हो रही है, प्रशासन की भी और कंज्यूम करने वाले की भी। सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा और सख्ती लाए जिससे कि ऐसी घटना ना हो। 13-14 लोग आपके नालंदा जिला में मर गए हैं शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। और अब तो ऐसा हुआ कि पूरा कॉलोनी ही बोला गया कि जहाँ पे जो कंज्यूम करने वाले थे, पीने वाले थे और बनाने वाले दोनों, वो पूरा कॉलोनी ही एक तरह से अवैध है। क्योंकि एक पहाड़ी कहा जाता है, एक बड़ी पहाड़ी है, वो पहाड़ है छोटा सा बिहार शरीफ में, और उस पहाड़ पे बहुत अवैध कब्जा है। अब उसको लेके सबको नोटिस दिया गया कि घर तोड़ा जाएगा। खैर, उसका अलग हंगामा है, उस पर बात हम नहीं करेंगे। बात हम जिस मुद्दे पे कर रहे हैं उसी मुद्दे पे करेंगे। अभी जो छपरा में घटना हुई है तो वहाँ पे रिपोर्ट बनाया जा रहा है कि ठंडी में उससे मर गया है। तो सरकार अपनी बात को दबाने के लिए, अपना पीठ थपथपाने के लिए दूसरे मुद्दे को कि ठंडा है तो ठंडी से मर गया है, ये गलत है, ये गलत है। सरकार को और सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति को समझाना चाहिए। शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ। शराबबंदी से पहला फायदा तो ये हुआ कि रोड पे जो एक्सीडेंट होता था उस एक्सीडेंट में अभूतपूर्व कमी आया है।
पहला। तो दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो गरीब तबके के लोग थे, जो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, 300 रुपए कमाते थे, 400 रुपए कमाते थे और शाम में 100 रुपए का शराब पी जाते थे, उसमें बहुत कमी आया। उसके कारण उनके बच्चे, गरीब बच्चे विद्यालय का मुंह देखे और वो पढ़ने आ रहे हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, क्योंकि मैं विद्यालय चलाता हूँ, 650 बच्चे हैं, तो उनमें से मैंने देखा कि जो बहुत पहले बहुत गरीब थे, जिनका बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में नहीं आ पाते थे, वो भी अब पढ़ाने को भेज रहे हैं। 2, तीसरा, शराब पी के जो नौटंकी सड़कों पे होता था वो कम हो गया, गृह कलेश कम हो गया। घर में जो होता था कि शराब पी के घर में गए, नौटंकी हुआ, गृह कलेश हुआ, पत्नी को मार के पीट दिए, बेटा कुछ बोला उसको पीट दिए, बेटा पी के आया अपना बाप को पीट दिया, ये गृह कलेश कम हुआ। तो फायदा तो बहुत सारे हुए, लेकिन नुकसान को उछाला ज्यादा जाता है, नेगेटिविटी का प्रचार ज्यादा किया जाता है, वही नेगेटिविटी का भी प्रचार किया जा रहा है। कोई भी सरकार अपने राजस्व का घाटा सहते हुए अपनी जनता के भला बहुत कम सरकारें सोचती है। ये गवर्नमेंट राजस्व का घाटा सहते हुए जनता के भलाई के लिए शराबबंदी लागू किया, जिससे कि ईज ऑफ लिविंग या फिर लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़े। लेकिन अब जनता को है कि नहीं, हमको पीना है, हमको तो शराब पीना है, सरकार चाह रही है कि नहीं पीना है। जैसे कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, बच्चा कहेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पेरेंट्स तो कोशिश करेगा ही नहीं कि तुम पढ़ लो जिससे कि फ्यूचर में तुम अच्छा काम कर सको। अब बच्चा कहेगा हम चाहे जो आप कर लीजिए पिताजी, हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में वो बच्चा पछताएगा। लेकिन एट द टाइम, उस समय पेरेंट्स समझा सकते हैं, बता सकते हैं। उसी तरह से सरकार बता रही है कि तुम शराब नहीं पियो, अगर पीते हो तो मरोगे। अब मरोगे तो तुम्हारे पीछे रोने वाले तुम्हारे परिवार वाले होंगे ना, सरकार को इससे फर्क पड़ता है। सरकार को तो चलिए थोड़ी सी नमहसी होगा, विपक्ष को मौका मिलेगा। खैर, ये शराबबंदी बहुत अच्छा, बहुत प्रशंसनीय कार्य है, इस पे हमको सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, और हर व्यक्ति को शराब नहीं कंज्यूम करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तो जो भी लेबर क्लास के व्यक्ति, मजदूर वर्ग के व्यक्ति जो इलीगल तरीके से या फिर जहां तहां लोकल लेवल में बनाए हुए शराब को पी लेते हैं, वो अपने सिर्फ मौत को बुलाते हैं। वो अपने परिवार का भविष्य देखकर इन चीज़ों को कंज्यूम करने से बचे, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए शराब न पिए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने जीविका को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ाएं, पढ़ाई पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, और सरकार से निवेदन करें, सरकार से आग्रह करें, सरकार से पुरजोर आग्रह करें कि विद्यालय खुले, जिससे विद्यालय में बच्चे जाएं और वो सही मार्ग पे प्रशस्त हो और वो जहरीली शराब से बचे। ऐसा ना हो कि बच्चे भी विद्यालय न आकर गलत संगत में पढ़ते हुए वो इन चीज़ों को कंज्यूम करने लगे, जिससे कि उन्हें या रोशनी गंवाना पड़ जाए या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। धन्यवाद। आज बहुत छोटा में रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए मुद्दे पे, एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।